बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी जगह पे आपके पास टेबल्स आ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह टेबल हम क्रिएट करते हैं, उनको किस तरह हम सेट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर टेबल्स को किस तरह एडिट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो चीज़ है वो ये है कि जिस तरह हर चीज़ का टैग है, तो टेबल का जो टैग है वो टेबल के नाम से ही है कि आपने क्या करना है कि आपका टेबल का टैग स्टार्ट होगा, फिर साथ ही उसके बाद आप अपना जो भी आपने रिकॉर्ड लिखना है वो लिख के एंड पे क्या है टेबल का टैग एंड हो जाएगा। इसमें अब तीन चीज़ें हैं जो आपकी बार बार यूज़ होंगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो टेबल रो है, टी आर के साथ है, यानी जितनी भी आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज़ आएंगे हम उनको क्या किस तरह लिखते हैं, टी आर के साथ। फिर आपके पास सबसे ऊपर आता है टेबल हेडर, जो आपके पास हेडिंग, आपको पता है कि स्टार्ट में जो है वो हेडिंग्स होती हैं और वो बोल्ड होती हैं, बाकी जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट की सूरत में आती हैं। और फिर आता है आपके पास टी डी, टेबल डाटा। और फिर जो आपके पास आती है कि जब आप स्टार्ट के ऊपर या टेबल के एंड के ऊपर आप देखते हैं कि आपके टेबल का नाम लिखा हुआ आता है कि यानी ये चीज़ इस चीज़ के लिए, यानी टेबल वन डॉट आगे उसका नाम लिखा होता है। यहाँ ऊपर बड़ा सा जो है वो हेडिंग दी होती है कि जी ये इस चीज़ का टेबल है। तो अब वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एक जो है ना सिंपल एक सिंटैक्स दिया हुआ है कि ये इस तरह हम टेबल को देखेंगे। सबसे पहले टेबल स्टार्ट किया, फिर हम क्या करते हैं टेबल रो देते हैं, यानी आपका जो देखें ना ये टेबल है, एक किस्म का समझे ये एक टेबल है। तो इसमें ये देखें सबसे पहले ये ऊपर जो है ये हेडर है और नीचे जो है ये रोज़ हैं, आम सिंपल रोज़ हैं, यानी टेबल एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें ये पहली जो लाइन है ये क्या है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली है यानी रो है। आगे वो हेडिंग है या सिंपल एलिमेंट्स हैं वो अलग बात है, लेकिन पहली चीज़ क्या है वो रो है। तो उस क्या होगा, टेबल रो टी आर स्टार्ट होगी, टी आर स्टार्ट होगी तो फिर क्या है हेडिंग होगी, यानी पहला देखेंगे कॉलम क्या है वो टी हेडिंग का है, टी एच लिखेंगे, कॉलम वन हेडर आपका कॉलम वन है। फिर उसके बाद फिर जितने आपने कॉलम बनाने आपने उतनी हेडिंग्स दे देनी है, हम उसे लिखेंगे टी एच कॉलम टू। फिर अगर यहाँ पे तीन होते तो हम क्या करते, टी एच एक और डालते तो फिर क्या कॉलम थ्री आ जाना था, वो आपका एंड हो गया। आगे अब आपके पास आ जाती है फर्स्ट रो एंड होगी, फिर दोबारा जो है अब आपकी एक नई रो स्टार्ट होगी। अब वो नई रो के एलिमेंट्स फिर दोबारा टी आर, और बाकी जो अब हेडिंग्स तो ख़त्म होगी, हेडिंग्स आपको पता है बोल्ड में होती हैं, लेकिन अब आपका बाकी जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट की सूरत में आएगा। तो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हम क्या है टी डी यूज़ करते हैं। अब ये जितनी रोज़ आएंगी, रो वन कॉलम वन, अब कॉलम वगैरह ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, भी सिर्फ अब ये देखेंगे आपकी रो है। फिर जब टी डी हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो उसका मतलब है कि आपका पहला कॉलम है, फिर दोबारा टी डी यूज़ करेंगे तो इट्स मीन कि आपके पास सेकंड कॉलम है। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर आपके पास रो है, फिर ये इस तरह आपका टेबल जो है, फिर एंड पे जब आपका टेबल एंड हो जाएगा आप टेबल को एंड कर दें, ये आपके पास एक डिस्प्ले आ जाता है। अभी हम इसको जो है वो साथ साथ बनाते भी हैं। सबसे पहले हम क्या, टेबल का टैग हमने यूज़ किया। टेबल का टैग के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, आपके पास आपकी टी आर है, रो बन गई। रो बनने के बाद आपने क्या करना है, आपने हेडिंग्स क्रिएट करनी है। हेडिंग नंबर वन हमारी हेडिंग वन, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हेडिंग टू, हम तीन रोज़ का जो है वो कॉलम बनाते हैं, हेडिंग टू हेडिंग थ्री। अब ये देखिए इसका साथ साथ हम आउटपुट भी देखते हैं। इसकी आउटपुट आप ये देख रहे हैं आपके पास ये आ गई हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री। अभी ये देखें इसमें किसी किस्म का कोई बॉर्डर, अभी चले बॉर्डर को भी रहने दे, अभी बाकी चीज़ें देखते हैं। अब आगे हम इनको जो है ना ये देखें, अब आपके पास दो कॉलम्स थे, यहाँ पे हमने तीन कॉलम्स यूज़ किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो के अंदर। अब हम नेक्स्ट रो के अंदर चले जाते हैं, टेबल रो है। अब नेक्स्ट लाइन में क्योंकि हेडिंग्स तो हमारी एक ही, अब आगे सिंपल एलिमेंट्स होंगे तो उनके लिए हम क्या करते हैं, टी डी
अब टीडी में पहली हमारी क्या है, एलिमेंट 1, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि 3 रोज़ हैं, उस वजह से हम 3 जो है वो टीडी यूज़ करेंगे, एलिमेंट 1 2 3। अभी देखें, हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, अब देखें आपके पास उसी तरह आ रहा है, लेकिन ये भी आप देख रहे हैं ये कॉलम की सूरत में नहीं है, यानी फिर उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, बॉर्डर इक्वल टू 4, हमने इसको एक बॉर्डर दे दिया। अब ये देखें बॉर्डर देते ही हैं तो वो क्या हुआ, वो सेल्स की सूरत में आपके पास आ गया। हम 40 करते हैं, वो आप देखिएगा जितना वो उतना बड़ा बॉर्डर आ गया। हम सिंपली जो है वो एक इसे 10 दे देते हैं। इसी तरह हम जो है वो अपने अब हम इसी तरह जो है वो रोज़ ऐड करते चले जाते हैं। तो क्या है, ये 1 2 3 थी, इसे 4 5 6 7 8 और 9 ये हमने इसी तरह बना लिया। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा, इस इधर के आपके पास नेम, क्लास और कुछ भी आप लिख दें, एरिया। अब ये देखें नेम क्लास एरिया, पहली रो में हमने उस स्टूडेंट का क्या लिखना है, नेम अली, क्लास उसकी क्या है 12th, सेकेंड ईयर है आप उसमें, सेकेंड ईयर, और एरिया क्या है सिटी। अब ये देखें अभी आपके पास आ गया सिटी, एरिया और ये सारी चीज़ें। इसी तरह आप बाकी अपनी चीज़ें जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैन लिख देते हैं, इसका हम लिख देते हैं 3rd ईयर। यहाँ पे हम कोई भी और नाम लिख देते हैं, सकलैन, फर्स्ट ईयर। अब ये देखिए अब आपके पास क्या हुआ, जैसे ही आपका वो चेंज होता गया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नाम, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जा रहा है। ये भी आगे देखेंगे, अगर हमने इसको फिक्स करना है तो फिक्स किस तरह हम करेंगे। तो अब आपके पास ये है कि अब आप बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर भी दे सकते हैं। आप अपने टेबल को जो है वो कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीजी कलर, ऑरेंज। कलर्स का आपको पता है कि किस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें हमने इसको कलर दे दिया है, ये बैकग्राउंड कलर है। आगे हम इसके बाद हम विड्थ भी जो है वो टेबल को एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ फिक्स कर दें। वो हम क्या फिक्स करते हैं जी, 100 कर देते हैं। अब ये देखें 100 है तो इतनी होगी, हम इसको 300 करते हैं तो देखें अभी आपके पास 300 में चला गया। अब इसको 700 करें, जितना आप चाहते हैं आप उतनी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें अगर इसको मैं 2000 करूं तो क्या होगा, वो आगे चला गया, वो स्क्रीन से भी बाहर चला गया। हमें क्या है, स्क्रीन को मूव करना पड़ रहा है, कर्सर के ज़रिए से लेफ़्ट और राइट मूव करना पड़ रहा है। तो हम इसको जस्ट 700 रखेंगे। अब ये 700 पे हमारे पास चल रहा है। उसके बाद हम इसकी हाइट को भी कर सकते हैं कि हाइट भी कम ज़्यादा हो सकती है। अब 700 किया तो हाइट वो देखें बहुत आगे चली गई है। इसको 300 करते हैं, 300 पे आपके पास ये चीज़ आ रही है। 200 चेक करें,
200 पे आपके पास ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। उसके बाद ये थी आपके पास बैकग्राउंड विड्थ। अब बॉर्डर है, बॉर्डर आपको पता चल गया। अगर हम फ़र्ज़ करें ये बॉर्डर को ख़त्म करता हूँ मैं वक्ती। अब ये भी है आपके पास डिस्प्ले है, बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं आपके पास आ रहा। सिंपली बस वो इतना पता चल रहा है ये इस कॉलम की है, ये इस कॉलम की है, ये इस कॉलम की है। बॉर्डर हमने दे दिया, बॉर्डर देते गए तो क्या होगा, ये आपके पास है बॉर्डर आ गया। यानी हर चीज़ आपके पास आ गई। अब आगे आपके पास आता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या है कि रिप्रेजेंट्स द स्पेस बिटवीन सेल्स एंड स्पेसिफाइड इन पिक्सल। जो सेल्स के आपस में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, सेल स्पेसिंग। अब देखें सेल स्पेसिंग क्या है। आप दे दें 20। अब ये देखें 20, ये सेल्स का आपस में ये डिफरेंस। अब देखिए अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो आप चेक कीजिएगा वो नॉर्मल पे चली गई है। मैं इसे 1 करता हूँ, 1 कम है, 4 कर देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई 40 की, बहुत ज़्यादा हो गई। यानी हर सेल अलग अलग है आपके पास। आप अपनी मर्ज़ी से जो है अपने सेल्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप कितनी सेल स्पेसिंग रखना चाहते हैं। आगे आती है सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग क्या है कि सेल पैडिंग इज़ द स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर्स एंड द सेल कंटेंट्स एंड स्पेसिफाइड। यानी ये जो आपका ये सेल आपको नज़र आ रहा है, ये आपका टेक्स्ट और इस बॉर्डर का आपस में जो स्पेसिंग है उसको हम कहते हैं सेल पैडिंग। ये पहले हम करते हैं जस्ट 2, इतना आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। 20 करते हैं, आपको डिफरेंस नज़र आया, क्या होगा 20 से ये। इसको 50 कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 पिक्सल का जो है वो डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक 50 पिक्सल का, यहाँ और यहाँ आपका 50 पिक्सल्स का डिफरेंस है। तो ये आप नॉर्मल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आप रखना चाहते हैं सेल पैडिंग आप वो रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास अलाइन है। अलाइन में अब आपके पास टेबल्स के सिर्फ सिंपल टेबल का भी आपके पास ऑप्शन है। अभी देखें आपका टेबल लेफ़्ट साइड पे है, आप इसको अलाइन करें, IGN, टेबल आपका सेंटर में आ गया। आप इसे राइट पे करें तो क्या हुआ, आपका टेबल राइट पे चला गया। हम इसे सेंटर में ही रखते हैं, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद अब ये एक अलाइन का ऑप्शन आपके पास सब चीज़ों में है। अब ये तो देखें आप सेंटर में आ गए, ये आपका बाई चांस हेडिंग जो है वो सेंटर में। अब आप चाहते हैं कि जी ये पूरी जो रोज़ हैं या जो चीज़ें आ रही हैं ये भी सेंटर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या आप करें, अलाइन सेंटर। अब आप देखें आपका सेंटर में आ गया। इसी रो को भी क्या करें, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। चेक करें कि राइट आपके पास आता है या नहीं आता। तो ये देखें ये सेंटर में चली गई, ये राइट पे चली गई, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि आपकी लेफ़्ट साइड पे होती है, तो इसको भी हम सेंटर ही रखेंगे। अब देखें अब आपका क्या सारे का सारा सेंटर में आ रहा है। तो आप सिंपली इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं, अलाइन आपका लेफ़्ट, यानी आप बाकी चीज़ें आप सेंटर में रखें, नेम आप राइट साइड, यानी आपकी मर्ज़ी है। सिंपली एक चीज़ भी अगर आपने करनी है तो आप उस एक चीज़ को भी जो है वो लेफ़्ट राइट कर सकते हैं अलाइन। हम इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब आगे आ जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप इमेज भी कर सकते हैं। इसमें अब क्या है आपके पास
बैकग्राउंड करें आप उसको, इमेज चेंज कर सकते आप वो देख सकते हैं किस तरह आप इमेज चेंज कर सकते हैं। फिर बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से भी। अगर आप नहीं करते तो बॉर्डर कलर, हम अभी इसको रेड करते हैं, ठीक है ये रेड हो गया। अगर आप इसे ये देखें बॉर्डर कलर में आप ब्लैक करते हैं, ठीक है तो ये देखें अब आपके पास क्या हुआ, बॉर्डर ब्लैक हो गया। अब बॉर्डर कलर डार्क भी आप कर सकते हैं। आप इसे सिंपली क्या करेंगे, आप बॉर्डर कलर डार्क, बॉर्डर कलर में सिंपली आप क्या करें, बॉर्डर वो देखें बॉर्डर कलर डार्क कलर में आपका बॉर्डर आ जाए, कोई भी कलर वो कर देगा। एक चीज़ कि अब आते हैं हम कि टेबल की हेडिंग देनी है हमने, कि हम चाहते हैं कि टेबल का जो है वो हेडिंग नहीं, सॉरी मतलब वो एक टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ आता है अक्सर कि ये टेबल इस चीज़ के लिए, कैप्शन हम उसे कहते हैं कैप्शन। ये किसके लिए, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये देखा अब आपके पास क्या स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया। अब ये वैसे जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो टॉप के ऊपर अलाइन होता है, लेकिन इसको आप दोनों कर सकते हैं। अगर हम इसको टॉप या बॉटम, इसकी अलाइन जो है वो या टॉप पे होगी या बॉटम पे होगी। फिर आप अगर टॉप पे करते हैं इसे, हम इसे अलाइन नहीं करते तो हम कहते हैं कि जी ये एक हेडिंग की सूरत में आए, H1 H1। अब ये चीज़ देखिएगा, अब ये क्या हुआ आपके पास एक हेडिंग की सूरत में आ गया। H2 कर देते हैं, जिस मर्ज़ी हेडिंग में आपने रखना है आप उसको कर सकते हैं। टेबल हेडर का आपको पता चल गया बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर में होता है और बोल्ड टेक्स्ट के अंदर होता है। फिर आपके पास आता है टेबल डाटा के अंदर जो है वो टीडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कई दफ़ा आपके पास आता है कि आप ये देखें अब जैन है, जैन का हम चाहते हैं कि इसकी क्लास मेंशन ना की जाए, जैन और ये सिंपली जो है ना वो एक ही रो शो की, दोनों कॉलम को मिला के एक कॉलम शो कर दिया जाए। तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसके लिए हम जो चीज़ कॉलम स्पैन और रो स्पैन यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है अगर हम आपने दो कॉलम को आपस में एक शो करवाना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैन वाला किधर है ये, हम यहाँ पे क्या करेंगे टीडी के अंदर जाके कॉल स्पैन कर देंगे और कितने कॉलम तक करना है, 2 कॉलम तक करना है। तो ये देखिए अब क्या हुआ, जैन जो है वो 2 कॉलम्स के अंदर आ चुका है और अगला जो है वो उसी तरह वो एज इट इज़ नेक्स्ट चलता जा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि हम ये तीसरा जो है ये वाला थर्ड ईयर को ख़त्म कर देंगे। तो अब देखें क्या हुआ, जैन आपका जस्ट सेंटर में आ गया और ये और इसको हम क्योंकि अलाइन हमने किया हुआ था सेंटर में, इस वजह से इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में। अगर इसकी हम अलाइन ख़त्म करें तो हम देखेंगे कि एज इट इज़ आपके पास शो हो रहा है। इसी तरह रो स्पैन आप चाहते हैं कि जी जैन जो है वो जैन का जो कॉलम है वो एक रो पे नहीं वो दोनों रो पे शो होना चाहिए। तो आप क्या है इसके साथ ही आप इसको रो स्पैन, अगर हम इसको 3 करते हैं, 3 कॉल स्पैन करते हैं तो क्या होगा, अब देखिए ये तीनों के ऊपर चला गया जैन, वो सिटी आगे चला गया। अब हम इसको 2 ही रहने देते हैं और साथ क्या करते हैं रो स्पैन ऐड कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 होता है क्योंकि एक रो और एक कॉलम जो है वो एक के ऊपर ही होता है, स्पैन करता है। तो अब हम क्या करते हैं इसको 2 ही रोज़ पे करते हैं। अब ये देखें अब इसने क्या किया, पूरी की पूरी रो ले ली है, कॉलम भी 2 ले लिए, रो भी 2 ले ली। अगर हम यहाँ पे करते हैं 3 कॉल स्पैन, इसको 3 कर देते हैं तो क्या होगा कि थर्ड कॉलम तक जितनी रोज होगी वो उतनी रो कवर कर लेगा, बाकी वो आगे चीज़ चलेगी। तो
अब आपको समझ आ गई कि कॉल स्पैन 2 क्या है। अब देखें 2 रोज़ 2 कॉलम, अगर हम इसका कॉल स्पैन नहीं करते, ठीक है, कॉल स्पैन 1 में ही रहने देते हैं, तो क्या होगा, जस्ट वो नेम के जो 2 रोज़ थी वो उसने वो कवर कर ली, बाकी जो डाटा होगा वो आगे उससे आगे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर अलाइन है, आप पढ़ चुके हैं अलाइन किस तरह हम करते हैं। विड्थ भी आपको पता चल गई कि विड्थ भी आप इसमें अपनी मर्ज़ी से विड्थ देना चाहते हैं, आप विड्थ दे लें। ये देखिए जैन की मैंने विड्थ कम कर दी है, उसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट सारे का सारा जो है वो कम ज़्यादा होने लग गया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस पर विड्थ भी कर सकते हैं, हाइट भी आप दे सकते हैं कि वो आपकी कितनी कॉलम की आए। ये रो स्पैनिंग, कॉलम स्पैनिंग, अब आपको चीज़ आइडिया होगा कि ये किस तरह, फिर कई ये इस तरह के टेबल हमें कई दफ़ा बनाने पड़ जाते हैं कि वो एक ही चीज़ जो है वो 2 जगह पे आ रही होती है। तो उस पर क्या होता है कि आपका कॉलम 1 का जो है, अब ये देखें अभी आपकी TR सेकंड रो आपकी बन रही है, तो इसको आपने क्या किया, रो स्पैन जो है वो आपने 2 कर दिया, आगे बाकी कॉलम एडर। जैसे अब ये देखते हैं, इसी टेबल को हम क्या करते हैं, एक दफ़ा रीसेट करते हैं ताकि आपको इस एग्जांपल के अंदर ही चीज़ें समझ आ जाएं। हम ये करते हैं कि जैन का जो है वो दोनों चीज़ें जो है जैन वो सेकेंड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। हम क्या करते हैं TD, ये पूरा कॉलम बनाते हैं, अब ये देखें ये सेकंड ईयर भी है फर्स्ट ईयर। अब जैन ये चाहता है कि जैन ने ये भी पढ़नी है, फर्स्ट ईयर का भी अगर बात आए तो वो इधर, या फिर ये है ये सिटी को हम कर लेते हैं क्योंकि इस जैन भी सिटी से है, ये भी सिटी से है, तीनों चीज़ें जो हैं वो सिटी से हैं। अब TD इसको हम क्या करते हैं, रो स्पैन, क्योंकि कॉलम तो है, रो को करना है ऊपर से नीचे हमने आना, रो स्पैन 3। अब ये चीज़ देखिएगा, अब तीनों जो हैं वो सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको भी अलाइनमेंट ठीक कर लें ताकि आपको सही समझ आ जाए कि चीज़ क्या बन रही है। अब देखें अली सेकंड ईयर में है, जैन सेकंड ईयर में है, सकलैन फर्स्ट ईयर, और ये तीनों का क्या है, सिटी से ताल्लुक़ है, और उस वजह से हम क्या करेंगे, हम बाकियों के साथ वो सिटी नहीं लगाएंगे टेबल, यानी वो एक ही टेबल जो है वो सबके साथ शो हो रहा है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब ये देखें सिटी। अगर हम ये करते हैं कि पहले 2 जो है वो सिटी से हों, आखिरी जो है वो और किसी चीज़ से हो, आखिरी हम कर देते हैं विलेज एरिया से है, और इस कॉल रो स्पैन को हम क्या कर देते हैं 2 तक, कि सिर्फ 2 रोज़ के ऊपर ये कवर करे। अब ये चीज़ देखें जस्ट 2 पे, और ये अब ये सारी चीज़ें अब आपने जहन में रखनी है, TH TD TR की, जब भी आपने टैग स्टार्ट करना है साथ क्या इसको, इनको तीनों को टैग को हमेशा आपने एंड भी करना है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का जो है वो कोई बॉर्डर नहीं होता, आपने खुद उसे करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट मार्जिन इनका सबका लेफ़्ट होता है। आप अपनी मर्ज़ी से फिर इनको क्या अलाइन कर सकते हैं, सेंटर पे, राइट पे, जहाँ पे भी आप अलाइन करना चाहते हैं। फिर आप अपनी परसेंटेज जो है विड्थ को जो है वो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और अपने उसको जो पिक्सल्स हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, जो भी विड्थ हो उसकी 25% है, 5% वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।